अखिलेश राज में महोली में बने आदर्श तहसील भवन का योगी राज में लोकार्पण होने जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर 2 वर्षों से लोकार्पण के इंतजार में 14 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए इस भवन का लोकार्पण अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या सत्ताई सांसद विधायकों के बीच हुई जूतम पैजार के बाद वर्चस्व की लड़ाई की भेंट या महोली का आदर्श तहसील भवन चढ़ गया? और यह बात सरकार तक पहुंचते पहुंचते 2 साल लग गए। इसका खामियाजा जाहिर सी बात है जनता को भुगतना पड़ा। देर से ही सही, अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को महोली वासियों को उनके आदर्श तहसील भवन की सौगात देंगे। देखें आई इंडिया के जयंत श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। वर्ष 2020 के अलविदा होने में महज चंद रोज बचे हैं। जाते जाते यह वर्ष महोली तहसील वासियों को उनके 3 साल से किए जा रहे बेसब्री वाले इंतजार को खत्म करा आदर्श तहसील की खुशखबरी दे जाएगा। करीब 14 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए इस आदर्श तहसील का शनिवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। सीएम द्वारा दी जाने वाली इस सौगात का सीतापुर एनआईसी में जनप्रतिनिधि और अधिकारी लाइव प्रसारण देखेंगे। बता दें, सीतापुर जिले का महोली कस्बा पहले मिश्रिक तहसील में आता था। इसके कारण यहाँ के बाशिंदों को तहसील स्तर के कामकाज के लिए 25 से 30 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करना पड़ता था। ऐसे में यहाँ के लोगों द्वारा बरसों से महोली को तहसील का दर्जा दिए जाने की मांग शासन से की जा रही थी। तत्कालीन महोली विधायक अनूप गुप्ता की पहल पर प्रदेश की सपा सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले महोली को मिश्रिक तहसील से अलग कर उसे नई तहसील का दर्जा दिया था। नई तहसील में तकरीबन 300 गांव सृजित किए गए थे। यह आदर्श तहसील सीतापुर शाहजहांपुर हाईवे पर विकसित की गई है। इसके निर्माण की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था पैक्सपेट को सौंपी गई थी। 17 अक्टूबर 2015 को सीतापुर की नई तहसील महोली के शिलान्यास समारोह में आए प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने महोली को आदर्श तहसील बनाए जाने का ऐलान किया था। वर्ष 2017 में आदर्श तहसील बनकर तैयार भी हो गई थी, जिसे हैंडओवर भी किया जा चुका था, जबकि उप प्रबंधक कार्यालय अभी तक नहीं बन पाया है। कार्यालय के साथ ही अधिवक्ता चैम्बर भी नहीं बनाए जा सके हैं। लेकिन इसका लोकार्पण कराने की होड़ क्षेत्र की धौरारा सांसद रेखा वर्मा और महोली विधायक शशांक त्रिवेदी के बीच में मची थी। बीच में अफसरों ने लोकार्पण कराने का प्रयास भी किया, लेकिन आपसी वर्चस्व को लेकर लोकार्पण नहीं हो सका। उधर आदर्श तहसील को लाने वाले महोली से सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने जनता को सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा सौंपी जा रही आदर्श तहसील की सौगात को लेकर बधाई दी है। साथ ही अखिलेश सरकार का जिक्र करना भी जरूरी बताया है। इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने कई सवाल भी उठाए हैं, तो आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, आई इंडिया से पंकज सिंह गौर बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात हो रही पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी से? जी बोल रहा हूँ। ये जो आपके प्रयासों से महोली की आदर्श तहसील बनी थी, उसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 2017 में तहसील बनकर तैयार हो गई थी। इतनी देर से क्यों उद्घाटन या लोकार्पण हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसका तो जवाब वही दे सकते हैं, क्योंकि 2017 में जब ये मार्च में बन गई थी और इसमें अप्रैल में तहसील शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसका श्रेय लेने के लिए कि ये जो है तहसील किसने बनवाई है, सांसद और विधायक जी जो है हमारे अपना अपना पत्थर लगाने के चक्कर में जी ना, इसलिए ये देर हुई। तो कौन इसका उद्घाटन करेगा? कितनी लागत से आपके प्रयासों से ये आदर्श तहसील का तोहफा मिला था? ये 17 अक्टूबर 2015 को तत्कालीन राजस्व मंत्री जी ने इसकी भूमि पूजन किया था। जी। इसमें अनावासीय और आवासीय
2 बिल्डिंगों का पैसा उस समय स्वीकृत हुआ था। जिस समय शिलान्यास हुआ तो मेरे अनुरोध पर, वहाँ की जनता की मांग पर, उस समय के राजस्व मंत्री जी ने जी इसको मॉडल तहसील का बनाने का आश्वासन दिया था। जी उस समय इसकी लागत कम थी, लेकिन मॉडल तहसील बनाने के बाद इसकी लागत बढ़ गई थी जी और समय पूर्ण तरीके से ये तहसील बन के तैयार हो गई थी और 2017 में जो है इसे शुरू हो जाना था। जी 2017 में चुनाव के बाद मेरे द्वारा भी प्रयास किया गया कि इसमें जो पूर्ण तरीके से ये तहसील में अभी जो काम बाकी रह गया है उसको भी पूर्ण करा लिया जाए। जी जब तहसील राजस्व विभाग बनाती है, राजस्व विभाग द्वारा तहसील बनाने के बाद इसमें राजस्व विभाग के अधिकारी एसडीएम से लेके लेखपाल तक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जो सप्लाई के अधिकारी होते हैं वही बैठते हैं। इसके अलावा जो मेन काम होता है निबंधन का, जी जब पूरी तहसील बन जाती है, तहसील जब हैंडओवर हो जाती है तो राजस्व विभाग लिख करके निबंधन को देता है कि हमारी तहसील हैंडओवर हो गई और यहाँ पर कार्य शुरू हो गया है, अधिकारी बैठने लगे हैं। उसके बाद जो निबंधन का विभाग है वो अपनी बिल्डिंग बना करके वहाँ पर निबंधन का जो मेन काम रजिस्ट्री का होता है वो शुरू होता है। मैंने उस समय जो इसके आपके निबंधन मंत्री थे नंदी जी, उनसे व्यक्तिगत अनुरोध किया था और पत्र भी लिखा था कि यहाँ पर निबंधन का कार्यालय खोल दिया जाए, जिससे कि यहाँ की जनता को सुविधा हो जाए, जिसलिए ये तहसील खोली गई थी या मांग की गई थी। जनता की बेहद मांग थी कि मिस्रिक जाना पड़ता था, जिसकी दूरी लगभग 60 किलोमीटर तक, आखिरी गांव अगर देख लिया जाए मोहाली का, और मिस्रिक जाने में 60-70 किलोमीटर का होता था, जो सीतापुर आता था और सीतापुर से जो है पहले मोहाली आता था, मोहाली से सीतापुर आता, सीतापुर से मिस्रिक जाता था। जी इसका उद्देश्य यही था कि वहाँ की जनता को इसका लाभ मिल जाए, लेकिन अभी तक उसका निबंधन का कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया, ना निबंधन का वहाँ पर अभी कोई निबंधन का कार्य हो सकता है, क्योंकि जब बिल्डिंग नहीं बनी है, राजस्व का अभी कोई जिसका रजिस्ट्रार के लिए अभी इसका विज्ञापन होता है, इसका जो है पद सृजित किया जाता है, तो मोहाली के लिए अभी पद सृजित नहीं किया गया है रजिस्ट्रार ऑफिस का। एसडीएम का तो हो गया था राजस्व विभाग का, राजस्व विभाग का एसडीएम, राजस्व विभाग के तहसीलदार, लेखपाल, वो तो सब हो गए थे, लेकिन अभी तक निबंधन का अभी पद सृजित नहीं हुआ है। तो क्या आधी अधूरी तैयारियों के बीच हो रहा है? जी जी जी, बिल्कुल आधी अधूरी बीच का ये, क्योंकि 2 साल में तो यही सोच रहा था कि शायद निबंधन का ऑफिस बन रहा होगा, इसलिए देर हो रही है, लेकिन अभी तक निबंधन का कोई कार्यालय नहीं बना है। इसके साथ साथ में जो, क्योंकि इसका पैसा निबंधन विभाग देता है, कर निबंधन विभाग के द्वारा इसकी बिल्डिंग बनाई जाती है, राजस्व का काम अपनी तहसील बनाना होता है। जी इसी प्रकार हमारे वकील भाइयों के लिए, जो एडवोकेट लोग होते हैं, इनके लिए चेंबर बनाने का भी जगह छोड़ी गई थी, कि जो इसका पैसा जो है न्याय विभाग देता है, कि जो यहाँ पर वकीलों के चेंबर और बैठने का स्थान और लाइब्रेरी का पैसा जो देता है न्याय विभाग, उसकी भी जगह छुट्टी, उसका भी नहीं हो पाया है। इसी प्रकार जो सीओ सर्किल का ऑफिस बनता है, उनका आवास बनता है, उसका पैसा देता है गृह विभाग जी, उनका भी नहीं बन पाया है। तो ये आधी अधूरी, जो जितना अखिलेश जी दे गए थे, उसके बाद जब कार्य पूर्ण होने के बाद, जो हैंडओवर होने के बाद जो प्रक्रिया होती है, उसमें शून्य, उसमें अभी तक कुछ नहीं किया गया है। तो खैर, तहसील का उद्घाटन हो रहा है, कम से कम एसडीएम बैठेंगे, अधिकारी आएंगे, उनके संज्ञान में आएगा, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। जो इस समय के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना उनसे कोई मतलब है कि कोई चीज बन पावे। तो हो सकता है कि जब अधिकारी आएंगे, जब बैठेंगे, जिलाधिकारी आएंगे, कमिश्नर आएंगे, तो उनसे जो है जब उनके संज्ञान में ये मामला जाएगा, तब शासन स्तर पर अगर कुछ हो सकता है तो ठीक है, वरना आने वाले समय में जब आएगा तो हम लोग बनवाएंगे इसको। तो अगर ये नहीं बनवाते, सूबे के मुखिया आपके किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आपके प्रयासों से मोहाली क्षेत्र के इलाके के लोगों को आदर्श तहसील मिली थी, अब वो उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? हम तो उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम 2 साल बाद सोचा, और इतना जरूर कर देते कि ये तो अखिलेश जी का काम किया हुआ है। अपनी तरफ से भी अगर कोई घोषणा मोहाली के क्षेत्र के लिए कर देते, चाहे चीनी मिल ही चलवा देते या और कोई चीज कर देते, तो हमें बड़ी खुशी होती कि बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज ही खोल देते, कोई एक नया काम
इसके साथ साथ में मुख्यमंत्री जी कर देते तो हमें भी खुशी होती कि हमारे मोहाली क्षेत्र की जनता के लिए कोई न कोई काम किया है। ये काम तो अखिलेश जी का है, ये समाजवादी पार्टी का काम है। इसके साथ में अगर कोई अपना नया काम कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर भी अगर हम लोगों ने काम किया है, अखिलेश जी ने काम किया है, अब उद्घाटन हो रहा है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, उनको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। मोहाली क्षेत्र की बधाई, क्षेत्र की जनता को बधाई कि जो सपना हमने देखा था, मुझे हृदय से खुशी है कि कम से कम इसमें जो हमने जो इसकी भूमि पूजन किया था वो आज मूर्त रूप ले रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई सबको, पूरे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई। महोली से शैलेंद्र मिश्रा के साथ सीतापुर से जयंत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।